दोस्तों नमस्कार। ये है मेरी किताब। मैं हूँ एक लेखक विजय कुमार पाल। इस किताब का नाम है लेमेंट ऑफ सिंजार बाई विजय कुमार पाल। ये शाश्वत पब्लिकेशन पर है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप पढ़िए, आपकी इच्छा है खरीदिए, मन है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको खरीदनी है, क्योंकि किताबें तो बिकी जाती हैं। लेकिन आप अगर पढ़ना चाहें तो आप इसको PDF से डाउनलोड करें, कम पैसे में डाउनलोड हो जाएगी। ये डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज़ है भाई विजय कुमार पाल। ये किताब बताती है किस तरह हिंदुओं के साथ इस्लाम की गुंडागर्दी तामीर हुई और किस तरह इस्लाम ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया। यहूदियों का किया, उसके बाद क्रिश्चनों का किया, उसके बाद हिंदूज़ और बुद्धिस्टों का किया। जैन और सिखों के हरमंदिर साहब भी मंदिर तोड़ा गया, जैन मंदिर तोड़ा गया। जो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो जैन और हिंदू मंदिर का मिला जुला रूप है, उसको भी बर्बाद किया गया। इस तरह ये मेरी किताब है। दूसरी, पेनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये कांग्रेस और अन्य सरकारों ने किस तरह हिंदुओं का बेड़ा गर्क किया, और इसमें बीजेपी भी कोई पीछे नहीं है। ये खाली ये इमोशनल ब्लैकमेल करती है बीजेपी। इन्होंने हिंदू चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट को भी ख़त्म नहीं किया, इसका सामने विवरण है। और कांग्रेस किस तरह कम्युनल वायलेंस एक्ट लाई थी, जिसमें हिंदुओं का बेड़ा गर्क करना था। यह है ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म। इस्लाम की गुंडागर्दी क्यों है, किस तरह इस्लाम एक गूनिज़म है, एक डिक्टेटरशिप है गैर मुस्लिमों के खिलाफ, और कुरान की किन आयतों को पढ़कर लोग आतंकवादी बनते हैं, इसका खुलासा है। ये रुद्रा पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। उसके बाद है मेरी किताब इन्वेडर्स एंड इलीट फैक्ट। किस तरह इस्लामी गूंस भारत आए, इन्वेडर्स घर लुटेरे, और उन्होंने भारतीय संस्कृति को बर्बाद किया। और जो अभी आया था आमिर खान मुत्तकी, जो कि अफ़गानिस्तान का विदेश मंत्री था, उसको इतने प्यार से इसका स्वागत किया सो कॉल्ड हिंदूवादी बीजेपी पार्टी ने, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो पूरा इस्लाम में विश्वास करते हैं। इसका सारा इसमें खुलासा किया गया है। तो बीजेपी भी कोई दूध की धुली नहीं है। यह है जौहर भाई विजय कुमार पाल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसमें ये बताया गया है कि किस तरह इस्लाम में दूसरों की औरतों को लूटकर उनसे बलात्कार करने की इजाज़त है। इसी वजह से भारतीय हिंदू नारियों ने अपने आप को बचाने के लिए जल जौहर किए, अग्नि जौहर किए। जल जौहर वो जल में डूब के मरी, ये रणथंभौर में हुए। ये पूरा का पूरा इस किताब में है। ये मेरी किताब है विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा। ये रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर पर है। वैसे तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर ही आपको सब मिल जाएंगी। इसमें बताया गया है कि इस्लाम एक कोबरा से भी ख़तरनाक है। कोबरा डंक मारता है जब उस पर अटैक होने की संभावना होती है, जो नाग जिसको बोलते हैं। लेकिन इस्लाम हमेशा आपको डंक मारता रहता है, क्योंकि इस्लाम की तरबियत, इस्लाम की टीचिंग ऐसी है। ये लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर है, जिसमें एक मीर अली हमदानी आया, जो कि पूरे कश्मीर की कल्चर को बर्बाद किया। ये किताब भी आप रुद्रा पब्लिकेशन है। वैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट में ये सब मिल जाएगा, डिटेल्स आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ये है पैरानोया ऑफ कल्ट्स। किस तरह से इस्लाम कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि ये फुल डिक्टेटरशिप है, फुल गूनिज़म है, फुल आतंकवाद है। कुरान एक आतंकवाद की किताब है। इसमें ये बताया गया है ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी। अब तो यूट्यूब भी मेहरबान है, सच्चाई बताने से रोक नहीं रहा है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, जो आज का टॉपिक है, वो ये है कि जो मोहम्मद और अल्लाह को दयालु बताकर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि झूठ का प्रचार ख़त्म हो और हमारे मुस्लिम भाई गुमराह होने से बचें। इस्लामी विचारधारा के प्रसार और प्रचार पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि यह गैर मुसलमानों और मानवता के खिलाफ एक षड्यंत्र है। क्यों? अल्लाह बिल्कुल भी दयावान नहीं है, जबकि पैगंबर और अल्लाह से ज़्यादा क्रूर तो हिटलर भी नहीं था। जब हिटलर का नाम पर सज़ा है, तो मोहम्मद का प्रचार करना ख़त्म होना चाहिए। इस प्रचार पर रोक लगनी चाहिए। हम दुनिया को कहाँ ले जा रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए कि वास्तव में क्या इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है जो दुनिया में कामयाब हो सकती है या कामयाब होनी चाहिए। यद्यपि ये अभी बहुत तलवार के दम पर, गुंडागर्दी के दम पर, गूनिज़म के दम पर चल गई, क्योंकि मौलाना झूठ बोलते हैं, दूसरे लोगों को कहते हैं अल्लाह बड़ा दयालु है, मोहम्मद बड़ा दयालु है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर अल्लाह था और दुनिया को बनाया उसने, तो क्यों गैर मुसलमान और मुसलमानों में भेदभाव किया, क्यों गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की उसने आज्ञा दी। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये कोई अल्लाह की विचारधारा नहीं है। अल्लाह मोहम्मद का बनाया हुआ था। क्यों मोहम्मद का बनाया हुआ था? कि पहला मुसलमान तो मोहम्मद ही था,
और पहली मुस्लिमा उसकी पत्नी खदीजा बिन खालिद जो ईसाई थी, जो कन्वर्ट होकर मुसलमान बनी तो पहली मुस्लिम थी। यानी कि यह आइडियोलॉजी 610 अन्ना डोमनी 610 ईस्वी से चली है, उससे पहले कोई मुसलमान नहीं था। गो कि कुरान के मानने वाले मौलाना ये दावा करते हैं कि इस्लाम शुरू से ही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इस्लाम शुरू से ही है तो इनके पहले पैगंबर कहाँ हैं? जो पैगंबर लिए हैं आपने, और जो फरिश्ता लिया है जिब्रील, वो गैब्रियल फरिश्ता था, जो यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा में उसका उल्लेख है और बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट में उसका उल्लेख है। यानी कि सारा का सारा मैटर मोहम्मद ने चुराया, ये साबित करने की कोशिश की कि इस्लाम पहले था, सबसे पहले था, जबकि ऐसा नहीं है। और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ मोहम्मद का, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आखिरी पैगंबर और पहला पैगंबर यही मोहम्मद है। क्योंकि जितने भी पैगंबर इन्होंने चोरी किए, कुरान में जिनका नाम आया है उसमें इब्राहिम को इन्होंने इब्राहिम कर दिया, डेविड को इन्होंने दाऊद कर दिया, इसी तरह जीसस को ईसा कर दिया, और मरियम को वर्जिन मैरी को इन्होंने मरियम कर दिया। ये बताने की कोशिश की कि हमारा यहूदियों से और ईसाइयों से पुराना धर्म है, और हमारी जो किताब है कुरान वो इसलिए आई कि जो पुरानी तोरा है, जो ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबिल है ईसाइयों का, और जो यहूदियों की तोरा है, उसमें इन यहूदियों ने और ईसाइयों ने बदलाव कर दिए, इसलिए हमको कुरान लानी पड़ी, इसलिए नया पैगंबर लाना पड़ा। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि कुरान और तोरा में शुरू से ही छपी, लोगों ने पढ़ा, कहीं भी ना मोहम्मद का जिक्र है, न कुरान का जिक्र है, न अल्लाह का जिक्र है। तो ये मोहम्मद का एक झूठ था, झूठ और फरेब था। ये झूठ और फरेब क्यों चलना चाहिए, ये हमको सोचने की बात है। फिर ये कहते हैं कि मोहम्मद बड़ा दयावान था, अल्लाह बड़ा दयावान था। अगर मोहम्मद दयावान है तो अल्लाह के नाम से, सच्चाई तो ये है कि अल्लाह तो मोहम्मद ने बनाया था, और अल्लाह के नाम से जो मोहम्मद ने जो खेल खेला, एक नई विचारधारा लाए जिसको कि हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, ये मोहम्मद का एक फैब्रिकेटेड खेल था, एक झूठ था, फरेब था। क्योंकि मोहम्मद ये चाहता था कि मोहम्मद झूठ बोल बोल कर एक ऐसा दीन चलाना चाहता था जो बचपन में ईसाई और यहूदियों के मेले में जाता था। इसको भी ये तमन्ना उठती थी कि मैं भी उनकी तरह पैगंबर मिलूं, और बाद में ये उसकी कुंठित मानसिकता एक विवश और संकीर्ण विचारधारा में बदल गई। क्योंकि जब मोहम्मद झूठ बोलता था, लोगों को कहता था कि मैं मेराज की यात्रा पर गया, मेराज मीन्स ऊपर जाना, अवरोहण, अल्लाह से मिलने गया, और ईसा यानी रात में गया, तो मेरा दिल जमजम आबे जमजम से धोया गया। और वो आबे जमजम जो कुआं है जहाँ से मुसलमान पानी लाते हैं दोस्तों, वो कुआं इसलिए है कि आसपास पहाड़ी क्षेत्र है, सारा पानी फिल्टर होकर उस कुएं में जम जाता है, और उस कुएं में लोग मरे हुए कुत्ते, इनकी हदीसों में सब फेंकते थे, उसमें उसका धोया, और हार्ड उसकी सर्जरी हुई, प्लास्टिक सर्जरी हुई, जिसमें कि कहीं भी उसको कोई चीरा तक भी नहीं लगा, दिल उसका फाड़ा। यानी इस तरह झूठ बोलता था। तो आबे जमजम से झूठ बोलने का मतलब, दिल धोने का मतलब, मोहम्मद ये बेवकूफ़ बना रहा था अरबियों को कि दिल सोचता है, जबकि ऐसा नहीं है, दिमाग से सोचा जाता। आज साइंस ने साबित कर दिया है कि जो लोग दिल से सोचते हैं वो मूर्ख हैं, और इस्लाम में हमेशा दिल से सोचने की बात कही गई है, दिमाग से सोचने की बात नहीं कही। कॉमन सेंस में भी हम, मेरे दिल में आज क्या है, जो गाना लिखा है, मैं तुझे बता दूं दिल में क्या है, तेरे दिमाग में क्या है, गाना होना चाहिए था, मेरे मस्तिष्क में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है, मैं तुझे बता दूं। तो ये भी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, फिल्मी दुनिया की फिल्मी झूठी बातें हैं। दिन और रात का जो फ़र्क है वो फिल्मी दुनिया में है। तो दोस्तों, तो मोहम्मद ने इस तरह झूठ बोला कि जब मैं इसरा की यात्रा पर गया, और मैंने मोहम्मद ने उस मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ ली जो मस्जिद बनी नहीं थी। वो मस्जिद बैतुल मुक़द्दस जो जेरूसलम है वो बनी मोहम्मद की मौत के बाद, तीसरे खलीफा उस्मान ने इसको कंप्लीट कराया। एक्चुअल में मोहम्मद के ज़माने में तो सोलोमन टेम्पल था, और जहाँ पर लोग अपना कूड़ा फेंकते थे, कूड़े का उपयोग करते थे, जो जेरूसलम में भी है, जिस पर ये अपनी मस्जिद होने का, अलग सा मस्जिद होने का दावा करते हैं। तो इस्लाम एक ऐसा ही है। मोहम्मद ने जो झूठ के दावे किए सिर्फ लूटपाट के इरादे से किए। और आप ये बताइए कि जो मोहम्मद सिर्फ पूरी ज़िंदगी लूटपाट करता रहा, काफिलों को कत्लेआम करता रहा, और जिसने उहुद की लड़ाई में अपने दांत तोड़वाए, और अल्लाह जिसकी रक्षा नहीं कर सका, तो ये अल्लाह सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? जो अपने पैगंबर की रक्षा नहीं कर सकता वो अल्लाह सर्वशक्तिमान है? यह आपके दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत है। और दोस्तों, तो ये जो झूठ पकड़ा गया उसका कि मैं अल्लाह से मिलने गया और वहाँ 1,40,000
फरिश्तों ने मेरे इमामत में यानी मेरी गाइडेंस में नमाज पढ़ी। और फिर ये जब एक बार ये फरिश्ते इब्राहिम वगैरह सब ने नमाज मोहम्मद के साथ पढ़ ली, तो ये पहले आसमान पर इब्राहिम से मिला या कि जीसस से मिला या इस तरह मिला, सातवें आसमान के ऊपर अल्लाह से मिला, तो इसको दोबारा मिलने की क्या ज़रूरत थी? जब उसको सबने मोहम्मद पर तो इतनी ताकत थी कि उसने सारे नबियों को, सारे मैसेंजर्स को यहीं बुला लिया, फिर वहाँ बार बार मिलने की क्या ज़रूरत थी? तो जो इसने मूर्खतापूर्ण जो ढोल की पोल जो खोली, जो झूठ बोला, इससे ही साबित होता है कि मोहम्मद एक झूठे नबी है, झूठा पैगंबर था। और मोहम्मद लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना पैगंबरवाद कर सिद्ध करके लोगों पर प्रभाव जमाने की कोशिश करता था, क्योंकि एक नॉर्सिस्ट था ये, जो सोच लेता था। और इसको मिर्गी की बीमारी थी, इसको घंटी में टन टन की आवाज़ें इसके गले में इसके आती रहती थी, मस्तिष्क में। और एक्चुअल में जो आयत लाता था मोहम्मद, वो अपने फ़ायदे की लाता था। अब ये बताइए, वो अल्लाह सिर्फ मोहम्मद के लिए बैठा था? अगर मोहम्मद ने अपनी चचेरी बहन ज़ैनब को नंगी अवस्था में देख लिया, जिसकी शादी इसने अपने दत्तक पुत्र जैद बिन हरिस से करा दी, और जिसको कि इसकी पत्नी खदीजा बिन खुवैलिद जो एक ईसाई थी बाद में मुस्लिमा बनी, गोद लिया था, तो इसने उसको अर्धनग्न अवस्था में देखा। और फिर इसने जैद से कहा कि तू इसको तलाक दे दे। अब मौलाना कहते हैं कि जैद का मन ज़ैनब से भर गया था। जैद तो मोहम्मद के मुकाबले बहुत जवान था, वो तो दत्तक पुत्र था, तो ज़ैनब से उसका मन भर गया, लेकिन इतनी कम उम्र में। लेकिन इस मोहम्मद का 54-55 साल की उम्र में भी इसका मन नहीं भरा, और अपनी चचेरी बहन जो इसकी दत्तक पुत्र थी, बहू थी, पुत्र की पत्नी थी, उससे शादी कर ली। इससे बेशर्म और बेगैरती की बात क्या हो सकती है? तो अभी हम इसरा की बात करेंगे। और इसने एक आयत उतार दी ज़ैनब की शादी के लिए कि मोहम्मद का कोई भी बेटा जो उससे पैदा नहीं है, उसके पिता पत्नी से पैदा नहीं है, वो उसका बेटा नहीं है। मोहम्मद उनमें किसी का बाप नहीं है, कुरान की आयत है। लेकिन मोहम्मद की पत्नी सब, मोहम्मद मर गया 18 साल की उम्र में, आयशा विधवा हो गई। मोहम्मद ये देकर चला गया कि कोई भी जो मोहम्मद की पत्नी सबकी माँ है, लेकिन मोहम्मद किसी का बाप नहीं है। ये मोहम्मद ने जो आइडियोलॉजी चलाई, ये काम वासना की पूर्ति के लिए, धन लिप्सा की पूर्ति के लिए चलाई, और अरबियों को बेवकूफ़ बनाता रहा। ये दुनिया कुछ नहीं है, आखिरत की दुनिया है, उसके बाद की दुनिया है। यानी कि LIC पॉलिसी की भी गारंटी है, जो मोहम्मद ने पॉलिसी बांटी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मोहम्मद ने जब वहाँ मेराज की यात्रा पर झूठ बोला, सच्चाई यह है कि वो अपनी चचेरी बहन उम्मा हानी, जो कि अबू तालिब की लड़की थी, जिसके साथ उसके चाचा ने मोहम्मद से रिश्ता देने को मना कर दिया था, उसको उसके घर से निकला था। और उम्मा हानी ने जब उसके बच्चे हो गए, मोहम्मद ने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसने मना कर दिया। उम्मा हानी ने, मेरे बच्चे छोटे हैं। और बाद में इसके पति को नजरान जब भाग गया, मोहम्मद ने उससे शादी करने की बात की, तो उम्मा हानी ने इनकार कर दिया। बाद में मोहम्मद ने इनकार कर दिया, क्योंकि तब तक ये पैगंबर हो चुका था। अब ये बताइए, जो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी काफिले लूटता रहा हो, पूरी ज़िंदगी गैर मुस्लिम औरतों को लूटकर उनके साथ बलात्कार करता रहा हो, और जिस विचारधारा की वजह से हिंदू औरतों के साथ अहमद शाह अब्दाली, लुटेरे ने, महमूद गजनवी, महमूद गोरी ने बलात्कार किए और करवाए, उसी तरह मोहम्मद और उसके साथियों ने यहूदी और ईसाई औरतों के साथ बलात्कार करवाए। मोहम्मद का करैक्टर क्या इस लायक है कि उसको फॉलो किया जाए? मोहम्मद वो व्यक्ति था जिसने एक मैरी अलकिबत या मैरी द कॉप्ट नाम की क्रिश्चियन औरत को उपहार में लिया। उसके साथ एक अबूर नाम का एक हिजड़ा भी आया, और मोहम्मद को शक हो गया। जब मोहम्मद ने अवैध संतान उत्पन्न हुई, मारी अलकबतिया जो रखेल थी, किसी ने कह दिया, मोहम्मद आयशा ने कह दिया, मोहम्मद की शक्ल तुमसे नहीं मिलती। तो इसने अबूर या जबूर जो इसके साथ आया था, उसका नाम नौबार या कुछ ऐसा नाम है, साथ आया था, मैंने वो वीडियो डाला है। तो मोहम्मद ने कहा अली से, अपने दामाद से, इसका कत्ल कर दो, इसने हमारे आयशा के साथ मेरिया कॉप्ट के साथ इंटरकोर्स किया है। उसने कहा, उसने दिखाया कि मैं तो पुरुष ही नहीं हूँ, मैं तो ट्रांसजेंडर हूँ। तब ये मोहम्मद था, इस तरह का व्यक्ति था ये मोहम्मद। यानी कि इसको काम वासना की इतनी ज़्यादा लिप्सा थी मोहम्मद साहब को, कि वो एक बार जब एक औरत जा रही थी सड़क से, इसने देखा, अपने साथियों से मदीना में बात कर रहा था, ये इनकी हदीसों में है, तो कहने लगा, ये फिर गया अपनी पत्नी के पास गया, और अपनी पत्नी से, जो कि चमड़े का काम कर रही थी बेचारी, चमड़े से कुछ कलाकृति बना, उससे इंटरकोर्स किया। फिर मदीना में वापस आया गली में गप्पे मारने, और कहने लगा ये औरत बुरी से है, देखो मेरा इसने
इसने मेरी मन को लालच दे दिया, मतलब इस तरह का। और इतना व्यभिचार, तो गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार की इजाज़त, गैर मुस्लिम औरतों को बाज़ारों में बेचने की इजाज़त, जो मोहम्मद साहब ने भी गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर बाज़ारों में बेचा, गैर मुस्लिमों की फसल लूटने की इजाज़त। तो ये बताइए दयावान कैसे है? ये वो व्यक्ति था जो बनु कुरैज़ा यहूदी कबीला था, उसके ऊपर इसने अटैक किया, 700 से 900 लोगों को इसने नंगा किया, नंगा करके जिसके प्यूबर्टी हेयर थे, यानी कि जिसके नौजवानी के बाल थे, जो इनर हेयर थे, उनको कटवा दिया, चाहे 13-14 साल के थे, और उन औरतों को गुलाम बनाकर आपस में बांट लिया, और उसके बाद कुछ औरतों को बाज़ारों में बेच दिया और उसके घोड़े और हथियार खरीद लिए। ये था मोहम्मद का कैरेक्टर, पूरे ज़िंदगी काफिले लूटने वाला। एक ऐसी विचारधारा को जन्म देगा जिसकी वजह से यहूदी, ईसाई और सारी गैर मुस्लिम औरतों से बलात्कार हुए, इवन उनको गुलाम बनाया गया, मलकाए अमीन बनाया गया। और सऊदी अरब में और कुरान में अभी गुलाम की प्रथा इस्लाम के हिसाब से ख़त्म नहीं हुई। जो लोग कहते हैं कि गुलाम की प्रथा मोहम्मद से पहले भी थी, मैं पूछना चाहता हूँ, मोहम्मद तो एक समाज सुधारक था, तो मोहम्मद ने ये समाज सुधार करने के बजाय क्यों गुलाम खरीदे और बेचे, क्यों काफिले लूटे? इससे तो वाल्मीकि अच्छे थे, जिन्होंने अपना डाकूपना छोड़कर एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी, जिसको कि हम महर्षि वाल्मीकि लिखी हुई रामायण मानते हैं, और जिस पर पूरा संसार गर्व करता है, पूरा सनातन वैदिक धर्म गर्व करता है। और इसने ये किताब अपनी मर्जी से उतारी, जिसमें गैर मुस्लिम औरतों के साथ लूट और बलात्कार की छूट, झूठ बोलने की छूट, लोगों को कत्ल करने की छूट, उनसे जबरदस्ती जजिया गुंडा टैक्स वसूलने की छूट। ये है करैक्टर मोहम्मद का। ये कोई अल्लाह का भेजा हुआ पैगाम नहीं है, क्योंकि अल्लाह था ही नहीं। अगर अल्लाह दुनिया को बनाने वाला होता तो क्या इस तरह हिंदू और मुसलमान, ईसाई और मुसलमान इस तरह भेदभाव करता? गैर मुस्लिमों को काफिर बताता, गंदा बताता, नजस बताता, पोटी जितना बताता? तो इस किताब से हमको क्या मिलता है? इस किताब को पढ़ने से हमको ये मिलता है कि पैगंबर के जो क्रियाकलाप थे, जो पैगंबर की आइडियोलॉजी और विचारधारा थी, उससे पूरी दुनिया का जो सर्वनाश हुआ, क्या उस किताब पर रोक नहीं लगनी चाहिए? और हमारे भारत के मूर्ख न्याय प्रणाली का एक मूर्ख जज, जिसने नूपुर शर्मा ने सही बात बोली थी कि जब मोहम्मद 54 साल का था, आयशा जब 9 साल की थी, मोहम्मद ने उसके साथ इंटरकोर्स किया, अपनी निकाह को या अपनी मैरिज को कंज्यूमेट किया, उसका भोग किया, अपनी लस्ट को मिटाया। तो उस मूर्ख जज ने नूपुर शर्मा को ही बोल दिया कि तुम्हारी वजह से ये पूरी देश में हाहाकार मचा हुआ है। सैकड़ों और लाखों यूट्यूबर चैनल पर ये डाल रहे हैं, जो मोहम्मद ये आयशा बिन अबू बकर की हदीस को डाल रहे हैं, जिसमें आयशा बिन अबू बकर, जो आयशा है वो कहती है कि जब मैं छोटी थी, जब मोहम्मद मुझे लेने आए तो मुझे पता ही नहीं था मेरे साथ क्या होना है। 18 साल की उम्र में वो विधवा हो गई, और ये मोहम्मद दुनिया छोड़कर 62 या 63 साल की उम्र में चले गए। मजे की बात है, इसको भी एक यहूदी औरत ने जहर दिया। इनकी बेगैरती, बेशर्मी देखिए। ये यहूदियों को लूट रहे थे और उनसे खाना भी बनवा रहे थे। तो यहूदी औरत ने देखा, जब उसकी माताएं, बहनें, नंदें, उनके साथ ये मुसलमान लूटकर बलात्कार कर रहे थे। और ये तो इस्लाम की सुन्नत है, ये तो शिक्षा है। और जो लोग ये कहते हैं कि हमें इस्लाम के सुन्नत, पैगंबर की सुन्नत पर चलना चाहिए, एक मुकर्रम अकर्रम नाम का एक मुसलमान, उसका वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, फेसबुक पर डालता है। अपनी माँ से, 80 साल की माँ से कह रहा है कि हमको किसके सुन्नत पर चलना चाहिए। वो बेचारी बूढ़ी माँ को पता नहीं कि मोहम्मद एक काफिले लूटने वाला था, एक बलात्कारी था, गैर मुस्लिमों से बलात्कार करने वाला, उनके काफिले लूटने वाला, उनकी फसल लूटने वाला था। वो कह रही है हमें मोहम्मद की सुन्नत पर चलना चाहिए। यानी उस बेचारी को मालूम ही नहीं है, यानी कि गोया ये कह रही है कि मोहम्मद की सुन्नत पर चलकर उसके बेटे को, गैर मुस्लिमों को कत्ल करना चाहिए, उनकी औरतों को लूटकर बलात्कार करके उनको बाजारों में बेचना चाहिए, जो मोहम्मद साहब करते थे। तो आप देख सकते हो कितना ब्रेन वॉश इन लोगों का है। तो उस जज ने नूपुर शर्मा को डांटा, अरे भाई पूरी दुनिया में जो आग लग रही है कुरान की वजह से लग रही है। पूरे जो मंदिर तोड़े गए, क्या नूपुर शर्मा की वजह से तोड़े गए? वो इस्लाम की वजह से तोड़े गए। और इस्लाम दुनिया में, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, हर जगह इस्लाम के गुंडे खुलेआम सड़कों पर घूमकर उसी इस्लामिक विचारधारा को, जो कि एक गुंडागर्दी है, उसको फैलाना चाहते हैं। तो ये क्या मोहम्मद दयालु था? आज मोहम्मद की सुन्नत पर चल कर मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूँ, कोई मुसलमान अगर मोहम्मद की सुन्नत पर चलकर
गैर मुस्लिमों को लूटेगा, उनकी औरतों से बलात्कार करेगा, उनकी औरतों को बाजार में बेचेगा, तो पूरी ज़िंदगी उसको जमानत नहीं मिलेगी। अगर आज मोहम्मद साहब जिंदा होते और किसी गैर इस्लामिक कंट्री में होते तो उनको पूरी ज़िंदगी जमानत नहीं मिलती, जेल में सड़ गए होते। क्योंकि इस तरह के जो अपराध मोहम्मद ने किए वो अपराध एक ऐसे अपराध की श्रेणी में आते हैं जो कि बहुत ही विभत्स अपराध हैं। मुझे लगता है हिटलर ने तो बलात्कार किए नहीं होंगे, हिटलर ने तो 9 साल की किसी लड़की से बलात्कार नहीं किया होगा, लेकिन इस पैगंबर ने किए। तो सोच सकते हो इस किताब पर प्रतिबंध लगना चाहिए, कुरान की विचारधारा पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जब हिटलर का नाम लेने से प्रतिबंध है, स्वास्थ्य चिन्ह बनाने पर रोक है, फिर कुरान जो कि पूरी दुनिया को जलाती है, पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों के खिलाफ एक खौफ, एक भय का वातावरण तैयार करती है। और जज भी, वो मूर्ख जज भी डर कर नूपुर शर्मा को डांट रहा था, उसकी औकात नहीं थी, उसके कंचों में पानी नहीं थी इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल सके। तो भाइयों, ये सरकार है, न्यायपालिका, पूरी दुनिया के पॉलिटिशियन वोटों की खातिर इन इस्लामिक गूनिज़म को, इस्लामिक डिक्टेटरशिप को, इस्लामिक गुंडों को पालते रहेंगे। तो ये काम अब हमें देखना है, क्योंकि नेता तो पुलिस के पैरे में रहते हैं, अपनी जान बचाते हैं। हमें ये काम देखना है, पब्लिक को आना है, सड़कों पर उतरना है, इस्लाम के खिलाफ एक ऐसी आवाज़ बुलंद करनी है। या तो कुरान को बैन करो, या अगर कुरान को बैन नहीं करते तो कुरान को अगर बैन नहीं करते तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज, किसी भी देश के सुप्रीम कोर्ट के जज ये बताएं कि कुरान वास्तव में चलने लायक है। मैं उन मूर्ख जजों से सवाल करना चाहता हूँ, उन मूर्ख लोगों से सवाल करना चाहता हूँ जो मोहम्मद का अच्छा आदमी मानते हैं। आप उनकी जहनीत का, उनकी अकल का अनुमान लगा सकते हो कि जो पैगंबर काफिले लूटता हो, जो औरतें लूटने के लिए तबूक की लड़ाई पर गया हो, जो मुसलमानों को यह कहकर भड़का रहा हो कि चलो वहाँ नीली बिलोंड आई जो मदीना से उत्तर में है, वहाँ जो एशिया माइनर है, जहाँ एंटोलिया है, वहाँ पर नीली आंखों वाली लड़कियां मिलेंगी, रंग साफ होता उनको लूट कर लाएंगे। जब ये तबूक में गया तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि तुम क्यों आए, क्योंकि मोहम्मद तो लूट कर नहीं जाते थे। इसको बिना जवाब वापस आना पड़ा। लेकिन आज जवाब हमको कहना है, किसी मौलाना को जो इस्लाम का प्रचार और प्रसार करते हैं, तबलीग की जमात का प्रचार और प्रसार करते हैं, और राजकुमार भाटी जैसे मूर्ख समाजवादी की प्रकटा जो मोहम्मद को अच्छा आदमी बताते हैं, पहले मोहम्मद का करैक्टर पढ़ो, पहले मोहम्मद की हरकतें पढ़ो, पहले मोहम्मद किस तरह काफिले लूटते थे, किस तरह पूरी दुनिया में आग लगाकर ये मोहम्मद चला गया। मैं तो मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आप में थोड़ी सी गैरत और शर्म बाकी है, थोड़ी सी लज्जा और हया है, थोड़ी सी मानवता है, इंसानियत है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ इसी बात पर कत्ल करा देता हो लोगों को कि वो इस्लाम और कुरान और अल्लाह को नहीं मानते थे, उसने सैकड़ों यहूदियों की हत्या अपने जीवन काल में कराई, सैकड़ों ईसाइयों की हत्या कराई, उसके बाद 60 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्लाम की इस गुंडागर्दी के हाथों मारे जा चुके हैं। क्या हम इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी खूनों में, हमारी नसों में पानी नहीं, खून नहीं बहता? या हम इतने कमज़ोर हैं? देश की, पूरी दुनिया की आबादी 80-82% गैर मुस्लिम है और हम इस्लामी गुंडागर्दी के सामने शर्म से डर जाएं? तो ये गैरत होगी। आज अगर हम इस्लाम की इस विचारधारा का विरोध नहीं करेंगे तो कल को इस्लाम की विचारधारा पर चलकर जो 60% चलते हैं, जैसे तालिबान है, तालिबान इस्लामिक गुंडा है। जो आमिर खान मुत्तकी आए वो तालिबान है, वो इस्लामिक गुंडा था। और इस्लामिक गुंडों का इन जयशंकर ने और मोदी जी ने जो स्वागत और आदर किया, ये बीजेपी सरकार भी कोई अच्छी सरकार नहीं है, ये भी हिंदुओं की सर्टिफाइड दुश्मन है। ये हिंदुओं को सिर्फ उनका इमोशन ब्लैकमेल करके उनका वोट लेना चाहती है। किसी भी धर्म को ना बीजेपी बचा सकती है, ना कांग्रेस बचा सकती है। ये सब हम लोगों की एकता ही बचा सकती है। अगर इस्लाम से सबको हमको बचाना है, इस गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ना है, कुरान पर प्रतिबंध लगाना है, तो सारे गैर मुस्लिमों को दुनिया को एक होना पड़ेगा, और अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। और मुसलमान भाइयों को भी तर्क से समझाना पड़ेगा कि विचारधारा दुनिया के लिए और मानवता के लिए अच्छी नहीं है, ये विपरीत और दुष्परिणाम डाल रही है, जिसकी वजह से मंदिर टूटे गए, बामियान की बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई, चर्च तोड़े गए, गिरजे तोड़े गए, सिनेगोग तोड़े। और कौन से धर्म की औरत ऐसी नहीं है जिसके साथ मुसलमानी सेना ने बलात्कार ना किया हो जीतने के बाद? ये इतिहास है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।